ओवर करवा दो। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे, तो आज सुबह सुबह ही हम आ गए आपी के घर। आज इस व्लॉग में आप सबको आपी का हम पूरा घर दिखाएंगे। यहाँ से आपी का घर शुरू होता है, ये मेन दरवाज़ा है। अब हम दरवाजे से चलते हैं अंदर। दरवाज़ा खटखटा लें। खटकाया तो पहले बुआ है, अब दोबारा से खटका लो। पता नहीं बाहर आते हैं कि नहीं। आएंगे, क्यों नहीं, खोल भी दो। हमने पहले भी मिला है, अब दोबारा से दोबारा मिलने के कौन से पैसे लगते हैं दोबारा। सैम अली सलाम लो, आ जाओ नीचे। ये झूले ले रहा है। ये दरवाज़ा नया लगवाया है। पहले ना आप ही लोगों का लकड़ का दरवाज़ा होता था, लेकिन अब बड़ा सारा दरवाज़ा लगवाया, क्योंकि फिर रेडी भी गुजारना हो या ट्राली वगैरह मट्टी वाली आगे लेके आनी हो घर में, तो बंदे के लिए आसानी हो जाती है। आ जाओ सैम अली। आज इनको छुट्टी है ना, आज संडे है, तो कल भी हमारा व्लॉग नहीं आया क्योंकि हम मसरूफ़ थे, नहीं बना सके। तो आज हम सुबह सुबह ही आ गए थे। हमने कहा था आज ही ये व्लॉग बनाना है और फिर आज ही लगाना है, क्योंकि कल भी काफ़ी सारे देखने वाले पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आया, क्या बना। तो बस मसरूफ़ थे काम में, इस वजह से सॉरी व्लॉग जो है ना नहीं बना सके। मेन वाले दरवाजे के साथ ही उनके वाशरूम है। ये जंगल पानी वाला वाशरूम है। हाँ जी। और ये नहाने वाला है और ये बर्तन धोने वाला है। अभी वाशरूम सही तरीके से नहीं बनाए हुए, घर का काम हो रहा है। पहले भी कुछ आप ही लोगों ने काम करवाया, तो फिर सारा एक साथ तो नहीं होता ना, इसीलिए अब इनके दरवाजे भी लगने और छतें भी सही तरह से नहीं है, वो भी अभी बनानी है। तो अभी फ़िलहाल ये पर्दे लगे हुए हैं और ये खाड़ा है। आप ही लोगों का ये दरवाज़ा जो है ये लकड़ का था, तो कुछ दिन पहले इन्होंने ये बड़ा दरवाज़ा लगवाया है। हाँ जी, और अब चलते हैं आगे। चल सैम अली आगे चल। यहाँ पर आए तो माशाल्लाह देखें कितना बड़ा खुला सेन है। यहाँ पर छाँव आ जाती है इस टाइम, तो बंदा चारपाइयाँ डाल लेता है। और इधर ये कुछ पौधे लगाए हुए हैं। अभी इन्होंने ना घर में मिट्टी भी डलवाई है, जिसकी वजह से अब ये पौधे अच्छे हो रहे हैं। पहले आप ही के घर में ना पौधे सही नहीं होते थे। आप ही के घर में इतने दरख्त भी नहीं है, ये बस एक ही था। तो हम कहते थे आप ही छाँव नहीं होती, गर्मियों में बड़ी मुश्किल बनती है, तो गर्मी लगती है। तो अब मिट्टी डलवा ली है ना, तो आप ही कहती हैं अब पौधे भी लगाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे, छाँव बन जाएगी। और ये अभी फ़िलहाल इधर लगा हुआ है पुदीना, और ये भी पुदीने के साथ की होती है, इसको कुछ कहते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मुशक बीबरी। हाँ जी, इसकी भी बड़ी प्यारी खुशबू होती है, इसकी भी चटनी बनती है। और ये साथ में बूटी लगी हुई है फूलों वाली, प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। इस पर गुलाबी और सफ़ेद फूल लगते हैं। और ये भी वही पौधे हैं। और ये एक और कोई पौधा लगा हुआ है, इसके ऊपर ना फलियाँ लगती हैं जो अचार में डाली जाती हैं। और अब इधर ये जो राख नज़र आ रही है ना, यहाँ पर लगाई है सब्ज़ धनिया कुछ दिन पहले, अभी वो उगी नहीं है, ज़मीन से बाहर नहीं निकली। और ये इधर लहसुन लगाया हुआ है, ये भी अभी बिल्कुल छोटा छोटा है, मतलब छोटी सी क्यारी बनाई है ना, तो जो जो पौधे इसमें पूरे आए हैं वो लगाए हुए हैं। अभी मज़ीद और भी लगाएंगे। और अब हम चलते हैं इधर वाली साइड पर। ये इधर किचन है। पहले इधर ये ऐसे ही छप्पर होता था जब ये कमरा नहीं बनाया था। ये कमरा भी कुछ दिन पहले ही बनाया। ये कमरा समझ लें छोटा सा, और किचन भी समझ लें। अभी आप ही कहती हैं कि इसके अंदर आग नहीं जलाएंगे, सर्दियों में ना इधर जलाएंगे, क्योंकि इधर आगे कोई कवर कर लेंगे और ये काला ना हो। इस वजह से जब इसको सही से बनाएंगे ना, मतलब वो जिस तरह खड़े होकर खाना बनाते हैं वो वाला किचन जब इसको बनाएंगे ना, फिर वो ऊपर लुम्बी भी बना लेंगे, रोशनदान रख लेंगे, फिर इसमें आग जलाएंगे ताकि ये सही महफूज रहे, धुएं से काला ना हो। अभी फ़िलहाल इधर जलाया करेंगे। तो ये भी इधर ईंटें जोड़ी हुई हैं और ऊपर ये इसकी छत है। और इसके अंदर अभी पानी वाले कड़े रखे हुए हैं, और भी बंदा कोई चीज़ें रख सकता है। इधर छाँव होती ना, इसलिए। और ये हमने अपने देसी जुगाड़ से रखी हुई है फटी, इसके ऊपर साबुन सर्फ सब कुछ रख लेते हैं। आप ही लोगों का पुराना किचन है। ये किचन इन्होंने नया बनाया, लेकिन इधर कोई मतलब कि खाना वगैरह उन्होंने नहीं बनाया। हाँ जी। और अब इधर जो साथ नया कमरा बनाया वो अंदर से आप सबको दिखाते हैं। ये बाहर लगे हुए फूल,
बोतलों को इस तरह लटकाया हुआ है, ये बड़ी प्यारी लगती हैं। और इधर ये कोने में भी एक लगी हुई है। तो ये अंदर कमरे के जाएं तो ये देखें, इधर एक छोटी सी चारपाई रखी हुई है और आपी ने कितने तरतीब से सारा सामान इधर इस तरह जोड़ा हुआ है। ये बस 2 गार्डर का मतलब छोटा सा कमरा है, पंखा भी लगाया हुआ है। और ये इस दफ़ा बनाया है ना तो गर्मियों में बड़ा ठंडा लगता था, इधर ही बैठे रहते थे। ये नीचे क्लीन भी बिछाई हुई है, मतलब बंदा खाना भी इधर बैठ के खा सकता है और सो भी सकता है, ठंडा ठंडा लगता था। हाँ जी, जब बाहर धूप हो तो बाहर खाना बना लेते हैं, इधर तो खाना बनाते नहीं, इधर खाना ला के इधर सारे मिल बैठ के खाना खा लेते हैं। हाँ जी, और इधर ये कुछ सामान पड़ा हुआ है जो कि टाँप के रखा हुआ है, क्योंकि जब बंदा झाड़ू लगाता है ना तो मिट्टी ऊपर आती है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरह ये सारा कवर किया हुआ है। छोटा सा कमरा, ये दूसरे कमरों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है, छोटा सा है ना और बिल्कुल साफ सा है। तो आ जाओ बाहर, अभी इसको बंद कर देते हैं। और ये भी इधर एक फट्टी लगाई हुई है, इसके ऊपर भी कोई बर्तन रख लेते हैं शाम के वक्त। अभी तो नाश्ता किया है ना, सारे बर्तन धो के समेट कर अंदर रखें और शाम को फिर जब बंदा बाहर सारी चीज़ें निकालता है तो इधर सही से जोड़ के तरतीब से रख लेता है। और हम इतने आराम से घर देख रहे हैं, जो घर वाले हैं वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, वो अपने घर की सजावट में मसरूफ है। तो चलो मैं और थोड़ा जा सोना कर लवा कर। वैसे भी पहले से भी आपके का घर इतना खूबसूरत है माशाल्लाह से। सफाई होनी चाहिए, ये नहीं कि बंदे का कोई पक्का आलीशान घर हो। अगर पक्का भी हो लेकिन सफाई ना हो तो वो सही नहीं लगता, कच्चा भी हो लेकिन सफाई हो तो वो प्यारा लगता है। तो अल्लाह पाक जिस हाल में भी रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है उसका। तो हमें तो ये भी आलीशान बंगलों से भी ज़्यादा प्यारे और साफ हम रखते हैं। हाँ जी। और अभी चलते हैं इस कमरे में। ये कमरा पहले का, जब आपी की शादी हुई थी ना तब से है ये कमरा। ये अंदर से बिल्कुल सारा पक्का है लेकिन इसका फर्श नहीं लगा हुआ नीचे, बाकी इसकी जो दीवारें हैं ना वो प्लास्टर की हुई हैं। इधर ये आपी का सारा सामान नहीं पड़ा, ये बस पहले का इनका सामान है जो कि तरतीब से जोड़ा हुआ है। ये इधर छोटी सी अंगीठी बनी हुई है, ऊपर ये बड़ी। वैसे अब तो इस तरह का कोई रिवाज नहीं है ज़्यादा, जो नए कमरे बनाते हैं ना वो लोग नहीं बनवाते ये इस तरह की अंगीठियाँ, लेकिन हमारी तरफ अभी भी ये रिवाज है, हम इस तरह बनाते हैं। इधर ये एक चारपाई रखी हुई है और ये एक छोटा सा दरवाज़ा है इधर, और इधर भी कुछ खाने पीने के बर्तन और ये फट्टा रखा हुआ, मतलब इधर बंदा कपड़े भी इस्त्री कर लेता है, मेज़। और ये दयानों वाली बड़ोली भी इधर रखी हुई है। और इधर ना ये बैठक है, ये आप सबको बाद में दिखाएंगे। इधर फातिमा के अब्बू जना अपना काम करते हैं। आप सब ये भी पूछते हैं ना कि आप ही के शौहर क्या काम करते हैं, तो वो आप सबको दिखाएंगे। उनकी दुकान है बिजली वाली, वो इलेक्ट्रिक वाला काम करते हैं, मतलब किसी की मोटर ठीक करनी हो या पंखा ठीक करना हो, इस तरह का कोई भी काम हो तो वो इधर अपनी दुकान में करते हैं। इतना ज़्यादा तो ये काम नहीं करते लेकिन फिर भी अच्छा गुजारा हो जाता है जब कभी कोई काम आ जाए। मतलब गांव में सबको पता है ना कि ये काम कर लेते हैं, तो फिर वो जब उन्होंने करवाना हो तो आते हैं और ये कर देते हैं। और बाकी साथ में वो खेती बाड़ी वाला भी काम है तो उससे भी अच्छा हो जाता है गुजारा माशाल्लाह। हाँ जी, कुछ जानवर भी रखे हुए हैं और खेती बाड़ी भी है, 2-3 काम है ना, तो अगर दुकान पे काम आ जाए तो दुकान पे भी कर लेते हैं। हाँ जी, चलो आ जाओ अब बाहर चलें। और ये कमरा इधर से बाहर से देखें तो इस तरह है। और अब ये जो दूसरा कमरा है, इधर आपी का सारा सामान पड़ा है जहेज़ वाला। इसको तो हम बिल्कुल ही साफ़ रखते हैं। मतलब हमारे घर में एक ऐसा कमरा ज़रूर होता है जो कि दुल्हन की तरह सजा होता है, चाहे शादी को जितने साल भी हो जाएं, लेकिन वो कमरा बिल्कुल नया नया ही रहता है। ये हमारा रिवाज होता है कि इसको हमने ऐसे ही रखना है। हाँ जी, ये हमारे यहाँ रिवायत है। हाँ जी, ये इधर पेटियाँ पड़ी हैं, पेटियों के ऊपर ये पीढ़ियाँ पड़ी हैं। ये मैं अक्सर कहती हूँ कि इसके बिना हमारा जहेज़ नामुकम्मल होता है, गांव का जहेज़। ये चारपाइयाँ जो लाल हैं इनके बिना और ये पीढ़ियाँ जो लाल हैं इनके बिना।
अभी ये ढांप के रखी हुई हैं ताकि ख़राब ना हो। हाँ जी, गटा मिट्टी ऊपर ना आए। हाँ जी, और ये साथ में ट्रंक और सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप सबको दूर से नज़र आ रही होंगी। और ऊपर वो बड़ी अंगीठी के बड़े बड़े बर्तन और नीचे ये जो छोटी है इसके ऊपर छोटे बर्तन और ये शो केस में कांच वाले सारे बर्तन रखे हुए हैं। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि शादियों को चाहे जितने साल भी हो जाए ना, गाँव की शादियों को, लेकिन कमरा दुल्हन की तरह सजा के रखते हैं। गल है मुड़ माशाल्लाह 2-3 कमरे हैं। एक कमरा आवे तो मुड़ बच्चे गोल कर छड़ देना शायद पे ये ठुट्टे हो जाती ते मुड़ माशाल्लाह दूसरे कमरे च खावन पीवन रखे हुए। उस तो पहले च असीं हुण ज़्यादा बने छोटा जिहड़ा हुण बनाया है उहदे सारे बिस्तरे बिस्तरे भी हुण रखे। मैं कहा सर्दियां सुसां भी ओदे ते ये मुड़ जेस दा समान है माँ प्यो की निशानी होंदी है दाज दा। मैं आखे दे कमरे च सारा जोड़िया होया नाल साफ सुथरा पिया रहिंदा है मुड़। हाँ जी, नेत मुड़ बंदा धोंदा होवे ते धुपदा ही नहीं है ना लाड़ जेड़े हुंदे ने कटाई कटुई वाले। हाँ जी, पहले भी हमने ये कमरा दिखाया था ना, तब से हमारे देखने वाले कह रहे थे कि आप ही का पूरा घर हमें दिखाएं। हमें तो ये कमरा बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा प्यारा सजा हुआ है। तो ये इसके जो लाल कपड़े हैं ना, ये इसको ज़्यादा सजाते हैं। वैसे सफ़ेद भी होते हैं लेकिन आप ही ने कहा था कि लाल लेते हैं क्योंकि ये मैले थोड़े होते हैं। जो सफ़ेद कलर के होते हैं ना वो जल्दी मैले हो जाते हैं। लग जावे ना सफेद नु तो सारा खराब हो जाता है। हाँ जी, जो पारो की अम्मी है ना मेरी सिस्टर, उनका भी सफ़ेद कलर का है। जो अक्सा की अम्मी है उनके जहेज़ का भी सफ़ेद कलर का, लेकिन आप ही का लाल कलर का है। के ऊपर जो ये काम हुआ है ना, ये सारा हाथ का बना हुआ। ये हाथ का नहीं है, ये मशीनी। हाँ जी, ये हाथ का बना हुआ। ये अम्मा नानी ने किया था ना। नानी अम्मा किता है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे यहाँ गांव में, इस तरह के ये बनाते हैं। हाँ जी, और यही चीज़ें तो बंदे को ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और दिलकश लगती हैं। आप सब ने ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आप ही का ये कमरा आप सबको कैसा लगा। तो अभी हम आ जाते हैं फिर बाहर। 2 कमरे और ये छोटा कमरा, 3 कमरे आप सबको दिखा दिए। और बाकी ये इधर सेन है, ये ओपन किचन है, मतलब गर्मियों में इधर खाना बनाते हैं सुबह शाम, और सर्दियों में फिर बंदा अंदर बना लेता है। और ये इधर सारा इस तरह भी खुला सेन है। इंशाल्लाह आप ही लोग इधर जो है ना कमरों के सामने बरामदे बनाएंगे, फिर घर बिल्कुल कवर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं इस साइड पर। ये सारी साइड समझ लें जानवरों की है। हाँ जी, यहाँ से शुरू होती है ये जो दीवार है छोटी छोटी। अभी तो ये छोटी छोटी है, इन्होंने ये दीवार बड़ी करके करनी है, तकरीबन 5 फुट बड़ी। हाँ जी, जब ये दीवार हो जाएगी ना तो इधर वाला जो कूड़ा है, जो गंद है, इधर नहीं आया करेगा। हाँ, ये जानवरों का घर बन जाएगा और ये अपना खाने पीने वाला। अभी ये दीवार कच्ची है, लेकिन जब बरामदे बनाएंगे ना उस वक्त इसको गिरा के सही से पक्की बना लेंगे। और आप ही लोगों के ये सारे जानवर नहीं हैं, ये उधर रहते हैं ना आप ही के ससुराल वाले भी, तो वो मतलब सारे इकट्ठे ही रहते हैं, लेकिन वो वीडियो में तो नहीं आते, आप सबको नहीं हम दिखाते। तो उनके जानवर कुछ इधर बांधे हुए हैं और बाकी आप ही लोगों की सिर्फ एक भैंस है और एक बकरी है। तो वो भैंस भी इधर ही खड़ी है और बाकी उनके कुछ जानवर भी इधर खड़े हैं। और इधर से भी देखें तो माशाल्लाह काफ़ी खुला सेन है। और अभी नाश्ता किया ना हम सब ने तो कर लिया। हम घर से नाश्ता भी नहीं करके आए थे, हमने कहा था कि जल्दी चलते हैं और फिर जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर वीडियो जो है ना लगानी भी है क्योंकि कल भी हमारी वीडियो नहीं आई इस वजह से। और अभी आप ही जानवरों को पानी पिला रही हैं, भैंस को। हाँ जी, तो अभी हम फिर थोड़ी देर इधर बैठते हैं। आप सबको सारा घर तो हमने दिखा दिया है, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अली अब्दुल्ला जो है ना इधर बैठकर पढ़ रहा है। आज संडे है तो इसको भी छुट्टी है, सैम अली को भी छुट्टी है। अली अब्दुल्ला क्या लिख रहे हो? इधर देखो क्या लिख रहे हो? अली अब्दुल्ला बड़े कार्टून शार्टून बनाए हुए। शर्मिला अली अब्दुल्ला। ये थोड़ा सा शर्माता है, ये फातिमा से बड़ा है। और जो सैम अली है ना वो नहीं शर्माता, वो फातिमा से छोटा है। तो आप सब ये भी पूछते हैं कि आप ही के पास कितने बच्चे हैं, तो आपके पास सिर्फ 3 बच्चे हैं। फातिमा जो है ना हमारे पास रहती है और जे तो फातिमा के भाई जो है ना ये अपने अम्मी अब्बू के पास रहते हैं। तो ये इनकी छोटी सी फैमिली है। ये इधर जानवरों के लिए बनाए हुए कमरे, मतलब सर्दियों में इधर बांधते हैं। और अभी इसके अंदर रखी हुई है तूड़ी
और भी कोई चीज़ें होती हैं, लकड़ियाँ, थापियाँ, बारिश से बचत हो जाती है, तो ये सारी अभी इधर रखी हुई हैं। हाँ जी, गर्मियों के लिए ये इन्होंने छोटा सा छप्पर बनाया हुआ है। गर्मियों में छाँव की ज़रूरत होती है ना, तो इधर बांध लेते हैं छाँव में। जब सर्दियाँ आ जाए तो ये कमरा खाली कर लेते हैं। गर्मियों में ये जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तूड़ी, ये लकड़ियाँ, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें इधर रख लेते हैं, और सर्दियों को ये कमरा खाली करके अंदर बांधते हैं रात को। हाँ जी, और अभी तो ये दरवाजे खुले हैं ना, लेकिन जब फुल सर्दियाँ होती हैं तो इसको कवर कर लेते हैं, आगे कोई चीज़ लगा देते हैं, पर्दे वगैरह। वो पर्दे लगा लेते हैं कपड़े के। हाँ जी, और ये बस अब इधर सारा गोबर पड़ा हुआ है, मतलब ये समझ लें जानवरों वाली साइड है, और बाकी वो उधर घर वाली साइड है। और इधर भी रखे हुए हैं ये जो तिल कुछ दिन पहले हमने कूटे थे ना, ये इनकी लकड़ियां बन गई हैं, तिल आगे से निकाल लिए, तो ये अभी जलाते हैं। और ऊपर थापियां पड़ी हुई हैं। हाँ जी, ये आपके लोगों की फसल थी तिल की, तो इसमें से तिल निकाल लिए हैं। ये जो लकड़ियां बच गई हैं ये जला लेंगे, खाना पकाने के काम आएंगे। हाँ जी, इधर से देखें तो ये इतना खुला लगता है घर। और अभी चूल्हे के ऊपर हमने दूध रखा हुआ है। पहले आप लोगों के पास दूध नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी भैंस ने बच्चा दिया, और अब माशाल्लाह दूध है, बच्चों का गुजारा हो जाता है। मतलब एक ही भैंस है ना, तो बच्चे पी लेते हैं दूध, चाय पानी भी बना लेते हैं खुद। अभी इनकी जो बकरी है वो भी बच्चे देने वाली है, कुछ ही दिनों बाद ये भी बच्चे देगी। सैम अली और अली अब्दुल्ला अपनी बकरी को देख देख के बड़ा खुश होते हैं। एक ही है ना, तो कहते हैं कि हमारी बकरी बच्चा देगी छोटा सा। सारा दिन इसको कभी पानी पिलाते हैं, कभी बांधते हैं, कभी चारा डालते हैं, बस। भैंस या गाय के बच्चे बड़े होते हैं ना, तो इस वजह से उनसे ये डरते हैं, और बकरी के बच्चे छोटे होते हैं, तो इस वजह से इनको शौक से पकड़ लेते हैं। हाँ जी, तो अब हम थोड़ी देर बैठते हैं फिर, बल्कि बैठना क्या, अभी धूप चढ़ रही है, तकरीबन 9 बज गए। हम सुबह 8 बजे के 7 बजे के बल्कि आए हुए, नाश्ता किया। हाँ जी, तो थोड़ी देर बैठे रहे, फिर जो है ना अब जाएंगे घर, और घर जाकर व्लॉग अपलोड होगा, फिर आप सब लोग देखेंगे। और आज हमने ये जल्दी जल्दी व्लॉग बनाया है, क्योंकि आज ही लगाना था। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि एक व्लॉग एडवांस हो, ताकि बंदे को कोई काम भी पड़ जाए तो बंदा व्लॉग लगा दे, लेकिन कभी मसरूफियात की वजह से इस तरह हो जाता है कि व्लॉग नहीं बन पाता, तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल बन जाती है। और आप सब भी फिर पूछते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आया। और 14 अगस्त पर ये झंडियाँ लगाई थी, अभी भी देखें कुछ कुछ लगी हुई हैं, और इनका जो बड़ा झंडा है वो भी लगा हुआ है। हाँ, दो टांगे दिते हैं, एक अपने नबी पाक दा 12 रबी अव्वल दा झंडा, ते एक अपने पाकिस्तान जिंदाबाद दा लगा हुआ है। सही है, सही है। इकट्ठे ला दिते हैं, मैं कहा चलो दो में इतने नारे मार दे रास्ते। हाँ जी, तो अभी हो सकता है कि हम आप ही को अभी साथ ही ले जाएं, क्योंकि आज सब आपियों ने मिलकर, अम्मी जी ने, भाई लोगों ने कहीं काम जाना है, वो भी आप सबको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएंगे। बस आप सब ने दुआ करनी है कि वो हमारा काम हो जाए, अल्लाह पाक खैर करे, जो हक में बेहतर है अल्लाह पाक बस वो कर दें। और फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। जो ये बात है आज सब के लिए सरप्राइज है, और ये बड़ा सरप्राइज है, छोटा मोटा सरप्राइज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है हमारे घर में, लेकिन हमने कहा आप सबको तब बताएंगे जब कोई बात एक साइड पर लग गई, तो कुछ फाइनल हो गया। हाँ जी, तो अभी हो सकता है कि जल्दी ही फाइनल हो जाए। हाँ जी इंशाल्लाह। तो बस फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।